नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों अपन बात करेंगे दोस्तों कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट जो आपके CLIS जो आपके कोर्स है, तो इसका जो एग्ज़ाम आपके जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो चुके हैं और आपके जो BLI जो आपके 11 है, ये आपके पुस्तकालय परिचय जो आपके सब्जेक्ट है इसमें, तो इसका जो आपके पेपर हुआ है, इसमें अपन चेक करेंगे कि आपकी जो आंसर है वो आंसर कौन सा राइट है और क्या आपके गलत हो है। और आप इस वीडियो को पूरा देखकर और अपने मिलान कीजिए कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। दोस्तों, इसमें आपके जो पूर्णांक था वो 50 प्रश्न थे और 50 नंबर के प्रश्न थे। एक प्रश्न 1 नंबर का था और इसमें आपके जो 20 नंबर, इसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपके 20 नंबर प्लस हो रहे हैं तो आप इसमें बेझिझक पास हैं। ठीक है, तो आप इसमें इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि इसमें आपके कितने राइट हैं और क्या है। तो मैं पूरा एनालिसिस करके लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके कि किसी संगठन के लिए सीडी जैसी संरचना कहलाती हैं। तो किसी संगठन के लिए सीडी जैसी संरचना कहलाती हैं, तो इसमें आपके जो प्रश्न होगा ये होगा विभागीकरण। जो आपके तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर का आपके ऑप्शन राइट होगा। दूसरा है वाणिज्यिक खातों की एक पुस्तक जिसमें निकास और जमा के अभिलेख रखे जाते हैं, वह कहलाती हैं। तो वह क्या कहलाती है आपके, इसमें दूसरा ऑप्शन राइट होगा, यानी बहिर्खाता कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है SDI का अर्थ है। तो SDI का अर्थ है, तो ये है आपके तीसरा प्रश्न है। इसका आंसर है आपके दूसरा। इसमें आता है ये कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपके दूसरा है, ये राइट होगा। चौथा प्रश्न है आपके संदर्भ और प्रलेखन सेवा अनुभाग में कौन सा प्रकार का आंकड़ा नहीं है। तो कौन सा प्रकार का आपके आंकड़ा इसमें नहीं है, तो चौथे में आपके आंसर होगा ए, तो यानी परीक्षाओं का उत्तर दिया। ठीक है, तो ये आपके आंसर राइट होगा। अगला देखते हैं आपके पांचवा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेखों के श्रेणीकरण का कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो पांचवें में आपके आंसर होगा, ये होगा चौथा, यानी सूचना की प्रस्तुति का स्वरूप। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन सा निधानीकरण का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा निधानीकरण का सिद्धांत नहीं है, ये 4 दे रखे हैं, इसमें से कौन सा निधानीकरण का सिद्धांत नहीं है, तो छठे में होगा आपके चौथा वाला राइट होगा, यानी पुस्तकों को शेविंग के लिए ले जाने के लिए पुस्तक ट्रॉली का उपयोग करें। सातवां प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण सत्यापन की हानि नहीं है। तो कौन सी इसमें संग्रहण सत्यापन की हानि नहीं है, तो सातवें में आपके आंसर होगा चौथा, यानी आपके ये होगा चौथा आंसर, जिसमें से पुस्तकों के खो जाने पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। आठवां प्रश्न है आपके कि किसी एक फाइल में लाइब्रेरी में कैटलॉग या क्लासीफायर्स द्वारा किए गए सभी निर्णयों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें आपके आठवें में आंसर होगा पहला, यानी अधिकृत फाइल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। नवा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में एक पृष्ठ की पहचान पुस्तक के वर्णक को रिकॉर्ड करने के लिए की जाती है ताकि प्रलेख की पहचान करने में सहायता मिल सके यदि शीर्षक पृष्ठ का पिछला भाग गायब है। तो इसमें आंसर होगा आपके चौथा, तो 90 में आपके आंसर होगा चौथा, यानी ओपन पृष्ठ। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में तत्काल आवश्यकता पुस्तकों की शीघ्र आपूर्ति करने वाले आवश्यक पूर्तियों को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो आंसर होगा 10वें में, ये होगा आपके चौथा राइट होगा, यानी इसमें होगा मुद्रक। अगला प्रश्न है आपके टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट
हैं। तो टाइम्स लिटरेचर और सप्लीमेंट है, तो ये होगा आपके 11वें में आंसर होगा दूसरा वाला, यानी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है ये होता है। 12वें में किसने कहा है कि सबसे कम लागत पर सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छी पठन सामग्री है, तो ये चौथा आपके इसमें आंसर होगा, यानी मेलविल ड्यूई। ठीक है, तो ये आपके चौथा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं अपने, इसमें किसी संगठन में पर्यवेक्षक के अधीनस्थों की सुविधाजनक और इष्टतम संख्या कहलाती है, तो इसमें आपके आंसर होगा 13वें में कि इसमें होगा आपके 3 नंबर का, यानी स्केलर सिद्धांत। चौदह प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड प्रलेखों के चयन से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपके 14 में आंसर होगा चौथा, यानी प्रलेख के सृजनात्मकता का अधिकार। 15 है आपके संग्रहण सत्यापन की किसी विधि में पुस्तकों के लापता क्रमांक को एक शीट पर अलग से लिख करके रखा जाता है, तो 15 में आपके आंसर होगा पहला, यानी निधानिक सूची विधि। अगला प्रश्न है आपके 16 प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा ISO मानक रिकॉर्ड प्रबंधन पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक से संबंधित है, तो ये आपके आंसर होगा दूसरा आंसर होगा। ठीक है, ISO 15489। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेखों के जीवन काल के अनुसार उनसे संबंधित नहीं है, तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा, जो अस्थायी। ठीक है, यह तीसरा आंसर होगा। 18 प्रश्न है इसमें, पुस्तकालयों में उपयोग किए जाने वाले देय तिथि पर्ची का मानक है आकार है, जो देय तिथि पर्ची होती है इसके मानक आकार क्या है, तो आपके मानक आकार होगा, ये होगा दूसरा आंसर, यानी 3x4। दोस्तों अगला प्रश्न है 9वां, इसमें अमेरिकी बुक पब्लिशिंग रिकॉर्ड्स से प्रकाशित हो, तो कहाँ से प्रकाशित होती है, तो यह होती है आपके दूसरा प्रश्न होगा, आंसर होगा इसमें आएगा वाशिंगटन। अगला प्रश्न है आपके 20वां है, पुस्तकालय में समानांतर व्यवस्था, रिबन व्यवस्था और खंडित क्रम व्यवस्था विधियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये आपके आंसर होगा इसमें 20वें में चौथा आंसर होगा, यानी प्रत्याहरण। ठीक है, प्रत्याहरण आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके, जो आपके सही और गलत में आपका आंसर देना है, तो इसमें है आपके अभिलेख को किसी क्रिया या घटना के स्टॉप के रूप में जाना जाता है, तो यह आपके आंसर होगा पहला, यानी इसमें ये सही होगा। फिर आता है अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रलेखों को सुरक्षित और परिरक्षित रखना भी पुस्तकालय की एक मुख्य विधि है, तो आपके 22वें में आंसर होगा पहला, यानी ये सही है। दूसरा है, कार्डेक्स कार्ड कैटलॉग कार्ड से बड़ा होता है, तो कार्डेक्स कार्ड कैटलॉग कार्ड से बड़ा होता है, हाँ सही बात है, ये बड़ा होता है। अगला प्रश्न है आपके, विशिष्ट पुस्तकालयों में कर्मचारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उपयोगकर्ताओं को चयनित सूचना प्रसार SDI सेवा प्रदान करें, तो ये आपके इसमें सही होगा। ठीक है, 24वें में आपके क्या होगा, ये गलत आंसर होगा, यानी ये नहीं होता है। परिसंचरण अनुभाग का मुख्य कार्य पुस्तकों का देय और अदेय है, तो इसमें 25वें में आपके आंसर होगा पहला, तो यानी ये सही आंसर है। फिर आएगा आपके 26वें, पुस्तकालय संग्रहण के निर्माण के लिए अधिग्रहण अनुभाग उत्तरदायी है, तो इसमें 26वें में आपके होगा पहला, यानी ये भी सही आपके आंसर होगा। पुस्तकालय अनुरक्षण अनुभाग निधानियों का क्रम में रखता है, तो ये आपके 27 में होगा, सही है, ये आपके सही है। फिर आता है आपके अगला प्रश्न आता है, अट्ठाईसवां, संख्यात्मक गणना और स्टॉक सत्यापन पद्धति केवल खोई हुई पुस्तकों की संख्या बताती हैं, लेकिन उनका शीर्षक नहीं,
तो 28वें में होगा ये आपके गलत हैं। संग्रहण मूल्यांकन की अवधारणा में संग्रह सत्यापन के परिवर्तित कर दिया है, तो इसमें आपके होगा 29वें में एक राइट होगा यानी सही है। शैक्षणिक पुस्तकालय में विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय सम्मिलित हैं, तो 30वें में आपके आंसर होगा ये सही हैं। तीसरा आपके ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांतों में 22 बिंदुओं की सूची है, तो ये आपके 31वें में आंसर होगा आपके सही हैं, ये सही हैं। फिर आता है 32वें प्रत्याहरण संग्रहण का निस्तारण उन्हें 3 श्रेणियों में रखकर किया जाता है, यानी निर्वासित, जरूरतमंदों के बीच विवरण और खंडन, तो 32वें में आपके आंसर होगा ये होगा आपके सही हैं। भौतिक प्रक्रियाकरण एक पुस्तक निधानी तैयार करने के बारे में है, तो ये आपके है 33वें में आंसर होगा पहला, जो यानी सही हैं, ये आपके सही हैं। फिर आता है पुस्तकालय अभिलेखों का रखरखाव बहिर्खाता, पंजिका, फाइलों और कार्ड्स पर्चियों के रूप में किया जाता है, यानी सही है, ये आंसर सही। तो पुस्तकालय रखरखाव पुस्तकालय सामग्री को क्षति और ह्रास के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ये आपके सही आंसर है। 36वां प्रश्न है आपके, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार प्रलेखों की दूसरी श्रेणी का प्रेक्षा कहा जाता है, तो ये आपके गलत आंसर होगा। 27 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में संग्रहण समरूप और विषम दोनों प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 27वां आंसर होगा, ये सही आंसर होगा। अधिग्रहण उपयोगकर्ताओं के लिए संसाधन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो 38वें में आपके आंसर होगा सही हैं, ये क्या सही हैं। 39वां प्रश्न है, रखरखाव का मूल कार्य पुस्तकालय संसाधनों का व्यवस्थित क्रम सुनिश्चित करना है, तो ये क्या आएगा आपके 39वें आंसर होगा पहला, यानी सही है। क्या आता है प्रशासन अनुभाग पुस्तकालय के प्रत्येक संस्थान के प्रशासन के साथ संपर्क के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है, तो 40वें में आपके आंसर होगा ये आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपके, रिक्त स्थान दिया हुआ में ज्ञान का उपयोग लोगों की समृद्धि और भलाई के लिए किया जाता है, तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा, यानी ज्ञान समाज के लिए। फिर आपके रिक्त स्थान किसी भी समाज को संदर्भित करता है जहां ज्ञान पूंजी और श्रम के स्थान पर प्राथमिक उत्पादन संसाधन है, तो ये आपके 42वां है, चौथा, यानी उद्योग समाज। अगला प्रश्न देखते हैं 43वां, जिसमें उपयोगिता अध्ययन, उपयोगिता शिक्षा और पुस्तकालय और सूचना संसाधनों के प्रभावी हैं, उपयोग के उपाय हैं, तो इसमें आपके 43वें आंसर होगा पहला, यानी सूचना सेवा। एक समूह के सामंजस्य, आत्मीयता और अन्योन्य एक को बनाने के अनिवार्य अंग है, तो इसमें आपके 44वें में आएगा आपके दूसरा, यानी संगठन। 45वें में आपके आंसर होगा, इसमें 45वां प्रश्न है आपके, पुस्तकालय में कार्ड्स मुख्यतः अनुभाग में प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें आपके 45वें में होगा पहला, यानी संदर्भ। फिर आता है आपके अगला प्रश्न है, अनुभाग पुस्तकालय सामग्री की जल्दसाजी को देखभाल करता है, तो आपके इसमें 46वें में आंसर होगा चौथा, यानी तकनीकी प्रक्रियाकरण। फिर 37वें में आंसर होगा आपके, इसमें होगा कि पुस्तकालय से अवांछित सामग्री को हमेशा के लिए हटाना हो, तो इसमें हमेशा के लिए हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें परित्याग करना पड़ेगा। फिर आता है आपके अगला प्रश्न है कि रखरखाव का मूल कार्य, पहला है संसाधनों की व्यवस्था करना है, तो दूसरा क्या होगा इसमें, तो दूसरा होगा आपके लेख क्रम के व्यवस्थित बनाने में है, ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न है आपके, भारत का राष्ट्रीय आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद विज्ञान पुस्तकालय है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। और लास्ट प्रश्न है आपके कि पुस्तकालयों की भूमिका में सूचना और ज्ञान का लोकतांत्रिकरण और सशक्तिकरण के लिए समुदाय की जागरूकता सेवाएं भी सम्मिलित हैं, तो इसमें आपके 50वें में आंसर होगा
तीसरा यानी सामाजिक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 50 प्रश्न थे, तो 50 प्रश्न पे अपन ने बात की और ये 50 प्रश्न है, इसके मैंने सटीक एनालिसिस करके आंसर निकाला है। तो आप इसको ज़रूर देखिए दोस्तों, और आपको अपने जो आपने पेपर दिया है उसको मिलान ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, और इसमें आपके 20 राइट होने चाहिए। हाँ दोस्तों, इस पेपर में आपके 20 राइट यानी 50 प्रश्न का जो 50 नंबर का आपके जो पेपर है, इसमें आपके 20 राइट होने चाहिए। कम से कम 20 और 20 से प्लस हो तो अच्छी बात है, बाकी 20 तो आपके राइट होने ही चाहिए। 20 से अगर एक भी कम होता है तो इसमें आप फेल हो जाओगे और ये आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपके ये 20 प्रश्न यानी 20 नंबर से प्लस से ही आएंगे और आपने अच्छे से पेपर दिया होगा। और आपके दूसरी और आगे की सीरीज़ देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी आप जो पेपर के सलूशन देख सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए इसमें, तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।